जिस तरह से नैना देवी विधानसभा क्षेत्र में अली खड्ड का मुद्दा गरमाया हुआ है, इस पर खास बातचीत के लिए आज हमारे साथ नैना देवी के विधायक रणधीर शर्मा जी है। उनसे बातचीत करेंगे किस तरह का मुद्दा है और लोगों को किस तरह की समस्या है। और ये एक 2 जिलों का मामला है जिसमें सोलन और बिलासपुर की बात की जा रही है और वहाँ पे लोग दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है और रणधीर शर्मा जी भी वहाँ मौके पर जाकर आए हैं। किस तरह का मामला है सर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे जिला बिलासपुर के अंतर्गत श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के ऊपरी एरिया में अली खड्ड एक प्रमुख पानी का स्रोत है। उस खड्ड पर 24 पीने के पानी की स्कीमें और 7 सिंचाई की स्कीमें बनी हैं। इसके अलावा लोग जो है वो कूल बनाकर भी अपनी ज़मीन को सिंचाई करते हैं, घराट भी चलते हैं। तो अभी सोलन जिला के अर्की मंडल ने एक नई स्कीम अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए बनाई है, जो इसी खड्ड में से पानी उठाने जा रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जनता को ऐसा लगता है, जिसमें सच्चाई भी है, कि अगर वो पानी उठाएंगे तो हमारी जो बाकी उसके नीचे जो स्कीमें हैं वो डिफंक्ट हो जाएंगी, वो बंद हो जाएंगी, उनमें पानी की कमी आ जाएगी। इसलिए हमने इसका विरोध किया है। हमारे क्षेत्र की जनता आंदोलनरत है। मैंने मौके पर जाकर वहाँ अपना सहयोग समर्थन दिया है। हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, जिनके पास जल शक्ति विभाग है, उनको मिलकर इस विषय की जानकारी दी है और उनको हस्तक्षेप करने के लिए हमने कहा। उससे पहले प्लानिंग की मीटिंग में भी मैंने ये मुद्दा उठाया था, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी उस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे और मेरे संज्ञान में लाने के बाद सरकार ने एक कमेटी बनाई, जिसमें जिला बिलासपुर के एससी, जिला सोलन के एससी और अर्की मंडल के एक्सिन और बिलासपुर सदर के एक्सिन उसके सदस्य हैं। उन्होंने मौके पर जाकर इंस्पेक्शन करनी थी और सारी टेक्निकलिटीज़ की बातों को देखकर रिपोर्ट देनी थी। परसों वो टीम जो है मौके पर गई, इंस्पेक्शन की। अभी रिपोर्ट क्या दी उसका अभी तक हमारे सामने कोई खुलासा नहीं हुआ है। इसलिए ये विषय सरकार के, जिसको कह सकते हैं कि सरकार के अधीन है, सरकार के विचाराधीन है। सरकार इस पर क्या फैसला लेती है ये आने वाले दिनों में पता लगेगा, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि इस स्कीम से निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की 17 पंचायतों की जनता प्रभावित होगी। सर, जैसे उप मुख्यमंत्री से आपने बात की है, उन्होंने क्या आश्वासन मिला है तक? उन्होंने क्या कहा है कि स्कीम को बंद किया जाएगा, किस तरह से यह रोका जाएगा या दोनों एरिया को दिया जाएगा? सर, उन्होंने यही कहा है कि रिपोर्ट आने के आधार पर, जिस तरह की रिपोर्ट होगी उसके बाद उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। जैसे कि बात की जाए नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की, किस तरह का स्वास्थ्य जो केंद्र है, किस तरह के डॉक्टरों की यहाँ पर सुविधा दी जा रही है? अधिकतर देखा जाता है कि डॉक्टरों की कमी पाई जाती है। नैना देवी की बात की या स्वारघाट की बात कीजिए, अधिकतर जगह में डॉक्टर नहीं है। क्या कहना चाहिए सर? प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो इस विधानसभा क्षेत्र से विपक्ष के विधायक हैं, उन विधानसभा क्षेत्रों की अनदेखी हो रही है, अन्याय हो रहा है। जहाँ तक डॉक्टरों की बात है, हमारे विधानसभा क्षेत्र में इस सरकार के आने से पहले हमारी सरकार के समय पूरे डॉक्टर थे। आप देखेंगे हमारे नैना देवी में सिविल हॉस्पिटल है, उसमें 6 डॉक्टरों की पोस्टें थी, 6 की 6 भरी थी। सरकार बदलने के बाद बारी बारी बदला गया और 6 की 6 पोस्टें खाली हो गई। मैंने धर्मशाला विधानसभा सत्र में इस विषय को उठाया, उसके बावजूद भी अभी 1 डॉक्टर आया है, 5 डॉक्टरों की पोस्टें खाली हैं। बहल में डॉक्टर की पोस्ट खाली है, भाखड़ा में डॉक्टर की पोस्ट खाली है। ऐसे अनेक संस्थानों में पैरामेडिकल स्टाफ की पोस्टें खाली है और स्वास्थ्य व्यवस्थाएं इस सरकार के कार्यकाल में चरमरा गई है। सर, जैसे शिक्षा की बात की जाए, देखा जाता है कि अधिकतर संस्थान बंद कर दिए गए हैं, चाहे IPS की बात है, चाहे PWD की है, चाहे शिक्षा संस्थान है, अधिकतर स्कूल बंद किए गए हैं। कुछ ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए सर? नहीं, वो तो इस सरकार ने सत्ता में आते ही एक निर्णय लिया कि पिछली सरकार के अंतिम 9 महीने के कार्यकाल में जो संस्थान खुले उनको डिनोटिफाई किया जाएगा।
जिसके कारण हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के लिए जो हमने पिछली सरकार में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोला था कोठीपुरा में, उसका उद्घाटन हुआ था। बाकायदा एक्सिन बैठकर उस कार्यालय को 6 महीने तक चलाया गया था। सरकार बदलने के बाद उसको बंद किया गया। हमारे स्वारघाट में कॉलेज की बहुत सालों से मांग थी। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने उसको पूरा किया। उस कॉलेज का केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने उद्घाटन किया और बच्चों की एडमिशन्स हुई, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, सरकार बदली, उस कॉलेज को भी बंद कर दिया गया। 4 पटवार सर्कल नए खोले थे, उनको बंद किया। एक कानूगो सर्कल खोला था, उसको डिनोटिफाई किया। 4 वेटरनरी डिस्पेंसरीज अपग्रेड करके हॉस्पिटल की थी, उनको डिनोटिफाई किया। 2 PHCs को अपग्रेड करके CHC बनाया था, उनको भी डिनोटिफाई कर दिया गया। इस तरह इस सरकार ने प्रदेश को, हमारे विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेलने का काम किया है, जिसकी भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, जैसे कि अब MP के चुनाव भी आने वाले हैं और कांग्रेस सरकार ने 10 गारंटियाँ दी थी, क्या MP के चुनाव में ये 10 गारंटियाँ काम आएगी? किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखिए, गारंटियां तो उन्होंने दी थी, उसी गारंटियों के कारण उनकी सरकार बनी, परंतु 1 साल पूरा होने पर एक भी गारंटी पूरी तरह से लागू नहीं। और जो प्रदेश की महिलाओं से जुड़ी 1500 रुपये महीने की गारंटी थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। 22 लाख महिलाएं उससे प्रभावित होती हैं, परंतु उस गारंटी पर कुछ भी ना करना इस सरकार की विफलता है। 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात करके आपने 22 पैसे प्रति यूनिट घरेलू बिजली बढ़ाई, 19% की बढ़ोतरी औद्योगिक क्षेत्र में बिजली की, जो इस सरकार की विफलता को दर्शाता है। आपने कहा 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी, पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियों का प्रबंध होगा। 1 साल में एक भी सरकारी नौकरी की भर्ती नहीं हुई है। 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड की बात की थी, बजट में इसका कोई जिक्र तक नहीं हुआ है। 100 रुपये किलो दूध और 2 रुपये किलो गोबर खरीदने की बात हुई थी, इस पर तो सरकार बिल्कुल चुप्पी धारण करके बैठी हुई है। इसलिए जितनी भी गारंटियां दी, उनको पूरा करने की बजाय अनेक जन विरोधी निर्णय लिए। डिनोटिफाई किए 1000 से ऊपर संस्थान, 7 रुपये लीटर डीजल महंगा किया, 10 रुपये सीमेंट की बोरी में बढ़ोतरी की। राजस्व विभाग से जो पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्री वगैरह में स्टाम्प ड्यूटी लगती थी, वो 3-3 गुना बढ़ा दी। आपने मंदिरों में दर्शन के लिए टैक्स लगा दिए। इस सरकार ने नौकरियां देने की बजाय आउटसोर्स पर लगे 10,000 नौजवानों को बेरोजगार कर दिया, नौकरी से हटा दिया। तो इस तरह के जन विरोधी फैसले लिए गए हैं, कोई वायदा पूरा नहीं किया गया। जैसे कि ये थे हमारे साथ नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा जी, उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस ने गारंटियाँ दी थी और उसको कभी भी पूरा नहीं किया गया है और आने वाले MP के चुनाव में उनमें देखना होगा कि किस तरह से कांग्रेस सामना करती है। बिलासपुर से खबरें अब तक के लिए सुनील ठाकुर की रिपोर्ट।